हेलो हेलो मित्रों, क्या हाल है। बहुत दिनों के बाद वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं आज बनाना। काफ़ी समय हो चुका है। क्या है कि हम समस्या में रहते हैं। समस्या में क्यों रहते हैं? क्योंकि हम बिज़ी पर्सन हैं बहुत ज़्यादा, और ये भी समय जो निकालते हैं हम, ये जो टाइम निकालते हैं, ये टाइम भी बहुत सोच समझ के विचार के तब निकालना पड़ता है। अपना चैन खोकर, नींद खोकर तब ये समय निकालना पड़ता है। इसीलिए थोड़ा विलम्ब हुआ, उसके लिए खेद है। ठीक है, आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे HCF और LCM। ठीक है, ये बहुत अच्छा चैप्टर है। इससे संबंधित हम इसमें ये जानेंगे कि HCF क्या होता है, LCM क्या होता है। ठीक है, कैसे फाइंड करते हैं, कैसे निकालते हैं, और बेसिक थ्योरी इसके पीछे है क्या समझने वाली। ठीक है, ये बेस है, इसको पढ़ लेना, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना कुछ सोचे समझे पहले की तरह आप एक नोटबुक उठा लो या रफ उठा लो, एक पेन उठा लो, और मेरे साथ शुरू से एंड तक लगे रहना। बहुत मज़ा आने वाला है, अच्छा ट्विस्ट मिलेगा इसमें, क्योंकि बहुत अच्छी बातें समझेंगे। ठीक है, हिंदी वाले भी, हिंदी मीडियम वाले भी और इंग्लिश मीडियम वाले भी। ठीक है भाई, बढ़िया चैप्टर है, अच्छे क्वेश्चंस इससे आते रहते हैं। ठीक है भाई, काफ़ी दिन के बाद वीडियो बना रहे हैं, सोच में नहीं आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो, मारकर इंक फेंक रहा है, शुरुआत में ये हरकत करने लगा। महत्तम समापवर्तक, ठीक है, और लघुत्तम समापवर्त्य, इन दो चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। पहले हम महत्तम समापवर्तक लेके चलना है। ठीक है, महत्तम समापवर्तक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट समापवर्तक, यानी कि कॉमन फैक्टर। इंग्लिश ऐसी है हमारी, जैसी भी आपके सामने। ठीक है, ओके। आप इसी महत्तम समापवर्तक को देखो, अब हम स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप भी पूरा माइंड यहाँ पे देख के चलिए। ठीक है, महत्तम समापवर्तक हिंदी में लिखा हुआ है, इसी की शॉर्ट फॉर्म महत्तम का म बना दिया, महत्तम का क्या बना दिया? म बना दिया। समापवर्तक का क्या बना दिया? सा बना दिया। तो हम कहने लगते हैं कि भैया मासा। क्या कहने लगते हैं? मासा। ठीक है, इंग्लिश में लिखा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट का H बना दिया, कॉमन का C बना दिया, फैक्टर का F बना दिया। इसको इंग्लिश में हम कहने लगते हैं HCF। ओके, समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? मासा स बना हुई और HCF। ठीक है भैया, फालतू की आवाज़ें आपको वॉइस सुनाई दे सकती हैं, बस आप ये है कि इधर ध्यान देते रहिए। ठीक है, आपको यहाँ फोकस रखना है, और आपको जो लिखना है वो लिखते रहना। पहले आप फोकस दे लो एक बार के लिए। ठीक है भाई, ओके। महत्तम बड़ा समापवर्तक, ये जो वर्ड है, ये जो समापवर्तक है, कॉमन फैक्टर किसको कहते हैं, ये समझने वाली बात है। समापवर्तक, देखो मैं ऐसे ही एक प्रकार का लेक्चर दे रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ बोर्ड पे, बस आपको समझना है। ठीक है, प्रेजेंट माइंड रखना है। समापवर्तक, इसको तोड़ोगे संधि विच्छेद करना जानते हो आप? अब ये मत कहना हिंदी पढ़ा रहा हूँ मैं। इसका मतलब होता है सम प्लस अपवर्तक, यानी समापवर्तक। सम का मतलब होता है समान, और अपवर्तक तो अपने आप में है ही अपवर्तक। अब हमें अगर समापवर्तक जानना है तो हमें भैया अपवर्तक जानना पड़ेगा। जब अपवर्तक हम जान लेंगे तो समापवर्तक हमें पता लग जाएगा, तभी हम महत्तम समापवर्तक बता पाएंगे, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि HCF या मासा हम बता पाएंगे। ओके, तो अपवर्तक क्या होता है? बात ये है, आपको अपवर्तक समझना है, फिर समापवर्तक समझ लेंगे, फिर हम यहाँ से महत्तम समापवर्तक समझ लेंगे। ये थ्योरी मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि हिंदी मीडियम में अब तो हिंदी वाले थोड़े इंग्लिश के हो गए, इंग्लिश को भी छोड़ के इंग्लिश के, कहने का मतलब वो हिंदी के साथ थोड़ी इंग्लिश भी सीख रहे हैं। ओके, तो अपवर्तक का मतलब क्या है? अपवर्तक किसे कहते हैं? सॉरी, अपवर्तक ऑब्लिक गुणनखंड। क्या? गुणनखंड, बात सेम है। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे? फैक्टर ऑब्लिक डिवाइजर, ये इंग्लिश है इसकी। ठीक है, अपवर्तक को समझ रहे हैं, अपवर्तक यानी गुणनखंड, इंग्लिश में फैक्टर या डिवाइजर, इसको हम समझ रहे हैं। ओके, किसे कहते हैं अपवर्तक? मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। मैं कहूँ आपसे 5 का अपवर्तक बताइए,
मैं कहूँ आपसे कि 5 का अपवर्तक बताइए, तो आप कहोगे कोई ऐसी संख्या लो जिससे 5 में पूरा पूरा भाग चला जाए, तो आप कहोगे 1 और 5, यही दो संख्याएं ऐसी हैं जिससे 5 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। या गुणनखंड कहो तो 5 के सिर्फ 2 ही गुणनखंड हैं, 1 और 5, ठीक है। तो यही 5 के अपवर्तक हैं, 1 और 5। कितने अपवर्तक निकले? 2। यानी कि इन्हीं को हम कह सकते हैं फैक्टर 5 के, इन्हीं को कह सकते हैं डिवाइजर, इन्हीं को कह सकते हैं हम 5 के अपवर्तक, इन्हीं को कह सकते हैं हम 5 के गुणनखंड। समझ में आई बात? ओके। अगर हम आपसे कहें कि 24 लिखा हुआ है, 24 लिखा हुआ है, इसके अपवर्तक बताइए, अपवर्तक, तो आप बता पाएंगे इसके अपवर्तक यानी कि इसके गुणनखंड? देखिए 1 भाग देगा इसमें पूरा पूरा, 2 भी देगा, 3 भी देगा, 4 भी देगा, 6 भी देगा, 8 भी देगा और 12 भी देगा और स्वयं 24 भी देगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 अपवर्तक हैं 24 के। कितने? 8 अपवर्तक, यानी कि 8 फैक्टर, यानी कि 8 गुणनखंड, यानी कि 8 डिवाइजर। समझ में आई बात? वैसे गुणनखंड ही अपवर्तक होते हैं। ओके, अपवर्तक समझ गए आप? ठीक है। अब हम अपवर्तक अगर समझ गए तो अब हम समापवर्तक पे जाएंगे। किस पे जाएंगे? समापवर्तक। समापवर्तक यानी कि समान अपवर्तक, यानी समान गुणनखंड, यानी कि कॉमन फैक्टर। समझ में आई बात? कॉमन फैक्टर, इसका मतलब समापवर्तक जानने के लिए अभी हमें एक संख्या दी गई थी, उसके सिर्फ हमें अपवर्तक निकालने थे, गुणनखंड निकालने थे। अगर समान अपवर्तक यानी कि एक से अधिक संख्या हमको दी जाएंगी। कैसे? देखिए, यहां तक समझ में आया? लेक्चर थोड़ा जल्दी चलेगा क्योंकि भाई वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसी में हमें एलसीएम भी समझना है, फिर हम ये भी देखें कैसे निकालते हैं। देखिए भाई, 24 और आपको 16 दे रहा है, 24 और 16, आपको क्या करना है? समापवर्तक बताना है। क्या? समापवर्तक। 24 के पहले अपवर्तक निकालेंगे। क्या निकलेगा 24 का अपवर्तक? 24 यहाँ लिख लो, इसके अपवर्तक निकालो। 1 2 3 4 6 8 12 और 24 स्वयं। ओके, 16 के निकालो। 1 2 4 8 और फिर 16। ओके, गुणनखंड यानी कि अपवर्तक। अब हमें समापवर्तक यानी कि समान अपवर्तक, समान गुणनखंड, कॉमन फैक्टर। ये है कॉमन फैक्टर, ये है कॉमन फैक्टर, 3 तो कहीं है नहीं, ये है कॉमन फैक्टर 4, 8 है और ये देखो 6 भी है, सॉरी 16 लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर 3 निकल के आए। 4, 1 2 4 और 8, ये 4 कॉमन फैक्टर निकल के आए हैं 24 के और 16 के, ठीक है। ये 4 क्या हो गए? कॉमन फैक्टर हो गए, यानी कि समापवर्तक हो गए। क्या हो गए? समापवर्तक हो गए। समझ में आई बात? और सुन लीजिए, हमें दिया है 12 और 14। 12 के अपवर्तक 1 2 3 4 6 और एक स्वयं 12, ठीक है। 14 के 1 2 और 7 और 14। बात समझ में आई? अब हमें इन दोनों के अपवर्तक पता लग गए। हमें अब समापवर्तक यानी समान अपवर्तक 1 है, 2 है और कोई नहीं, बस 2 निकल के आए समान अपवर्तक, 1 और 2, ये 2 हैं, ठीक है। इन 2 संख्याओं के अपवर्तक हमने ज्ञात किए, फिर समापवर्तक 2 निकल के आए, एक ये और एक ये। ऐसे ही यहाँ पे 1 2 3 4 समापवर्तक यानी कॉमन फैक्टर निकल के आए। यहाँ 4 कॉमन फैक्टर, यहाँ 2 कॉमन फैक्टर निकल के आए। अब अगर हमें समान अपवर्तक समापवर्तक पता लग गया तो अब हम महत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम निकाल सकते हैं। कहने का मतलब हाईएस्ट, महत्तम, ये जो समापवर्तक निकल के आए हैं इसमें महत्तम कौन सा है, बड़ा कौन सा है? 2। तो इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मासा 2 है। समझ में आई बात? 24 और 16 के समापवर्तक 4 निकल के आए ये वाले।
अगर आपको महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है तो हमें समापवर्तक ज्ञात कर लिए 4। अब इसमें से महत्तम बड़ा क्या है 8, तो हम कहेंगे 24 और 16 का महत्तम समापवर्तक क्या है 8 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 है। समझ में आई बात किसे कहते हैं? ओके, इतना समझ में आ गया आपको। अब हम देखेंगे मासा निकालने की विधि, महत्तम समापवर्तक निकालने की विधियां, इस चीज पे ध्यान देंगे। ओके, इसे हटाएं। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताते रहना। मासा और HCF, इसकी विधियाँ, इसे निकालने की विधियाँ कैसे? फर्स्ट विधि क्या है? गुणनखंड विधि। क्या है? गुणनखंड विधि। भाई समझाना जरूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। गुणनखंड विधि क्या होती है? मान लो हमको 24 और 36 दो संख्याएं दी गई हैं, इसका हमें मासा या HCF निकालना है। तो पहली विधि है गुणनखंड विधि। 24 है, इसके गुणनखंड करो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, 36 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये फैक्टर हो गए। अब इसमें हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, तो पहले कॉमन फैक्टर निकालो, यानी समापवर्तक निकालो। समापवर्तक ठीक है, और एक ये क्या है? हमारे समापवर्तक हैं। ओके, अब हमें हाईएस्ट निकालना है, तो हाईएस्ट यानी HCF निकालना है हमको। तो HCF के लिए क्या है कि ये एक जोड़ा ये है, एक पेयर ये बना और एक पेयर ये बना, इनका मल्टीपल 2 दूनी 4 4 12, तो ये HCF निकल के आ गया। 12 क्या है? HCF है, महत्तम समापवर्तक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन दोनों का, 24 और 36 का। समझ में आई बात? हमें पहले बेसिकली फैक्टर कर लेने हैं। फैक्टर में ये देखना है कि कॉमन फैक्टर जो है, कॉमन फैक्टर का आपस में मल्टीप्लिकेशन ही HCF कहलाता है। बात समझ में आई? ये क्या है? गुणनखंड विधि है। ओके, 2 संख्याएं 3 संख्याएं भी हो सकती हैं। अगर तीसरी संख्या होती तो भैया जो भी पेयर बनता वो 3 फैक्टर को मिला के बनता है ना, और जितने भी पेयर बनते उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। गुणनखंड विधि थी। सेकंड विधि डिवीजन मेथड। क्या? डिवीजन मेथड। सेकंड विधि है भाग की प्रथम विधि। किस लिए? मासा निकालने के लिए। डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड फर्स्ट डाल लीजिए अपने कॉपी पे, ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं हम तो भाई। डिवीजन मेथड फर्स्ट, 2 संख्याएं दी गई 24 और 36। क्या करेंगे? डिवीजन मेथड फर्स्ट क्या है? इस तरीके से इसमें लिख लेंगे, ऐसे हाशिया बनाते हैं। अब हमें कोई ऐसी संख्या 2 से स्टार्ट करते हैं, एक तो सबका ही कॉमन फैक्टर होता है, 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें भाग देंगे, ये इसमें चला जाएगा 2 से, इसमें भी चला जाएगा, ठीक है। तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 12 बार चला गया, 18 बार चला गया, यानी कोई संख्या ऐसी देखते हैं जिससे इन दोनों में भाग चला जाए, दोनों में जाना चाहिए, ठीक है। 2 से चला गया दोनों में, फिर 2 से जा रहा है 6 बार, 9 बार। अब देखना क्या 2 से जाएगा दोनों में? नहीं जाएगा। हम 3 से देखेंगे तो 3 से चला जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 3 9। ओके, अब हम देखेंगे 2 और 3 एक ऐसी संख्याएं हैं जो कोप्राइम है यानी सहभाज्य हैं। अब इनका कॉमन फैक्टर 1 के सिवा कोई और नहीं है। अब हम यहाँ सोचना ही बंद कर देंगे। तो ये जो है 2 इंटू 2 इंटू 3, ये क्या निकल के आया? ये जो फैक्टर निकल के आए, ये फैक्टर निकल के आ गए, कॉमन फैक्टर इसके। अब हमें HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन्हीं का मल्टीप्लिकेशन। 2 दिन 4 4 12 ही आ रहा था HCF, तो 12 ही आ गया। ये है डिवीजन मेथड फर्स्ट, बाकी प्रथम विधि HCF निकालने के लिए। किसी को कोई दिक्कत? 3 संख्याएं भी हो सकती हैं। हमको सिर्फ यहाँ पे जब भाग देते हैं तो हमें एक ऐसी संख्या सोचनी पड़ती है जिससे सभी में भाग जाना चाहिए। जहाँ सभी में भाग जाना बंद हो जाता है वहाँ हम सोचना बंद कर देते हैं। जितने फैक्टर हमारे निकल के आ गए कॉमन फैक्टर, यानी कि कॉमन क्यों है? क्योंकि इन्होंने सभी संख्याओं में भाग दिया है, इसीलिए कॉमन है। कॉमन फैक्टर समापवर्तक हैं। अब हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है, तो इन्हीं का मल्टीप्लिकेशन हो गया 12। 12 क्या? HCF है 24 और 36 का। कहने का मतलब 12 एक ऐसी संख्या है इन दोनों को काट देगी, इन दोनों को विभाजित कर देगी।
ठीक है। महत्तम समापवर्तक शब्द से समझिए अर्थ को। महत्तम समापवर्तक बड़ी से बड़ी संख्या वो है जो इन दोनों को काट देगी। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा वो फैक्टर जो इन दोनों को काट दे, उसे हम HCF कहते हैं। ओके, ये पहली विधि थी। दूसरी विधि समझिए। वीडियो कहीं बड़ी तो नहीं हो रही है? आपको समझ में आ रहा है क्यों भाई मित्रों? बस समझ में आना चाहिए। समझ में आ रहा है तो बस लिख दो भाई कमेंट में एक बार। भाग की द्वितीय विधि, द्वितीय डाल दीजिए आप। इंक खराब हो रही है भाई बहुत ज्यादा। डिवीजन मेथड सेकंड। डिवीजन मेथड सेकंड क्या है? यही संख्याएं ले लो, एग्जाम्पल के लिए मैंने ले रखी है यही संख्याएं। 24 और 36 को ले लिया हमने, ठीक है। हम क्या करेंगे, भाग देना जानते हैं सब लोग। छोटी संख्या 24 है इन दोनों में, तो 24 से हमने 36 में भाग दिया तो एक बार जाएगा, चला गया। शेषफल क्या निकल के आया? 12। अब ये जो शेषफल निकल के आया, इससे इसमें जिससे पहले भाग दिया था हमने उसमें भाग देंगे। अब ये सबने मेथड पढ़ी होगी। 12 दूनी 24 शुरू में ही पढ़ाया जाता है। अब ये पूरा पूरा भाग चला गया। जब हमारा पूरा पूरा भाग चला जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, तो लास्ट वाला जहां रिमाइंडर 0 आया है वो जो भाजक होता है भाग देने वाला, वही HCF होता है इन दोनों का। तो 12 है तो 12 ही HCF हो गया इनका। समझ में आई बात? ठीक है। अब कोई ये कह रहा होगा कि भैया एक और संख्या ले लो, 54 ले लिया, मान लो 3 संख्याएं होंगी, अब कैसे निकालेंगे इस विधि से? ठीक, बताते हैं आपको कैसे निकालोगे। देखो, पहले हमने 2 संख्याएं उठाई, ये वाली, और इसका HCF हमने इस विधि से 12 निकाल लिया। अब इन दोनों का HCF 12 है, तो 12 अब और 54 का इनका HCF निकालेंगे, तो 12 से भाग देंगे 54 में। वही मेथड, 12 चौक 48, रिमाइंडर बचा 6। अब इस रिमाइंडर से, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं बचा है, काम आगे और चलेगा, अब इस रिमाइंडर से 12 में भाग देंगे इसी में, तो 6 दूनी 12, पूरा पूरा भाग चला गया, 0 आ गया रिमाइंडर। अब 0 रिमाइंडर आ गया तो 0 रिमाइंडर कौन से भाजक से आया है? 6 से आया है। लास्ट वाला भाजक 6 है जिसने 0 रिमाइंडर बना दिया, तो 6 ही क्या है? इन तीनों का HCF है। इन तीनों का क्या है? इन तीनों का HCF क्या हो जाएगा फिर? 6 हो जाएगा। यानी कि बड़े से बड़ा वो फैक्टर जो इन तीनों संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, यानी पूरा पूरा विभाजित कर दे, वो क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। समझ में आई बात? ये द्वितीय विधि थी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कोई और विधि समझते हैं, इसको हटाते हैं पहले। कंपटीशन के माध्यम से, कंपटीशन के हिसाब से कोई विधि बताएंगे, जब सवाल कराएंगे तभी बताएंगे, ठीक है। वो भी एक अच्छी चीज़ है। और ये जो डिवीजन मेथड जो सेकंड थी, भाग की द्वितीय विधि थी, उसको हम कब प्रयोग करते हैं? जब बड़ी बड़ी संख्याएं दी गई हों, तब हम उसको प्रयोग करते हैं। पहली विधि गुणनखंड विधि, दूसरी भाग विधि, सॉरी पहली जो विधि थी गुणनखंड विधि थी HCF निकालने के लिए, दूसरी विधि भाग की प्रथम विधि थी HCF निकालने के लिए। इस तरीके का हाशिया बनाया गया था। ये जो विधि है भाई बहुत आवश्यक है, इसके मैं उपयोग बताऊंगा। इसको छोड़ रखे हैं सब, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है, लेकिन इससे हम क्या क्या जान सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये विधि जो थी दूसरी क्या थी? भाग की प्रथम विधि। ये भी बहुत अच्छी है। जब तुम 2 विधियों से हमारा HCF ना निकल रहा है, बड़ी संख्याएं दी गई हैं, गुणनखंड करने में दिक्कत आ रही है, ऐसे भाग देने में दिक्कत आ रही है, तब आप भाग की द्वितीय विधि ये वाली यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई फ्रैक्शन दी गई है, फ्रैक्शन का कैसे निकालोगे मासा? अगर फ्रैक्शन दी गई है आपको, भिन्न का मासा क्या होता है भाई? जल्दी बोल दो, कमेंट में लिख दो। मासा है तो अंश का पहले मासा ही कर दो। याद करने की ट्रिक, हर का लासा, ये सब प्रूफ कर सकते हैं हम, लेकिन अभी नहीं करेंगे, अभी सिर्फ समझ लो। भिन्न का मासा, भिन्न का हमसे मासा पूछा है, इसीलिए हम पहले मासा कर देंगे अंश का मासा, बचा लासा, वो हर का कर देंगे, हर का लासा, ये सूत्र हो गया, ठीक है। अगर यहीं भिन्न का लासा बोला जाता तो हम बोलते अंश का लासा बट्टे हर का मासा। जो पूछ रहा है पहले अंश का वही कर दो। समझ में आ गई बात? ठीक है। ये तो ऐसे ही हम लिखवा दे रहे हैं, इसमें कोई समझने वाली बात है नहीं। अगर पॉइंट में 1.2 एंड 1.25 इसका HCF बताइए, इसका HCF बताइए जल्दी।
कैसे निकालेंगे? पॉइंट में संख्याएं दी गई हैं, कैसे HCF निकालेंगे? देखिए ध्यान दीजिए, पॉइंट के बाद समान डिजिट होने चाहिए, ठीक है, समान डिजिट। यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसीलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1.20 एंड 1.25 इस तरीके से लिख लिया। अब हम कह पाएंगे पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट। अब हम इसका आराम से HCF निकाल सकते हैं या LCM भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे? अब ध्यान दीजिए, देखिए पॉइंट पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना है आपको अभी। किस पे? पॉइंट पे बिल्कुल आपको ध्यान नहीं देना है। हमें क्या है? पॉइंट पे ध्यान नहीं देना है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, बस ये हमें पता है, लेकिन हमें पॉइंट पे ध्यान नहीं देना है। हमें मान लो 120 और 125 दिया गया है, इसका हमें HCF निकालना है, तो इसके पहले फैक्टर करेंगे। क्या फैक्टर आएगा भैया? यही फैक्टर आएगा। आप कहोगे एक बार से फैक्टर आप कैसे लिख देते हो? जो फैक्टर 2 लिखा मैंने, 2 से भाग दिया 60, 2 से फिर दे दिया मैंने 30 बचा, 2 से फिर दे दिया 15 बचा, 15 का 3 × 5 हो गया, ऐसे हो जाता है। इसका कर लो 5 × 5 × 5। समझ में आई बात? अब यहाँ पे आपको 120 और 125 का HCF बताना है, तो HCF यानी कि पेयर बनाने हैं, तो पेयर सिर्फ एक ही बन पा रहा है। ये यहाँ 5 2 बार है, लेकिन ऊपर अब 5 है ही नहीं, तो पेयर बन ही नहीं पाएगा, एक ही पेयर बन पाया। यानी कि 120 और 125 का मासा HCF 5 निकल के आया। क्या निकल के आया? HCF 5 निकल के आया, ठीक है। अब हमें HCF 120 और 125 का नहीं निकालना था, हमको निकालना था ये पॉइंट वाली वैल्यू का। हमने पॉइंट पर नहीं ध्यान दिया, इसलिए हमने 5 निकाल दिया। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद क्या है? 2 डिजिट। तो भैया पॉइंट के बाद 2 डिजिट HCF में भी होंगे, ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। यानी कि 0.05 लिख दो। समझ में आई बात? 0.05 ये जो HCF निकल के आया, इसको हमने इसके आगे पॉइंट के बाद लिखा 0.5 करके, यानी कि 2 डिजिट होने चाहिए। अब इस चीज को मैं ऐसे समझा दे रहा हूं। हमने 120 और 125 कैसे बना लिया? 1.20 का मतलब क्या है? 120/100। 1.25 का मतलब क्या है? 125/100, ठीक है। ऐसे चेंज कर लिया हमने। तो 120 और 125 ये भी फ्रैक्शन बन गई, इनका हमें मासा निकालना है। तो इसका मासा निकाला हमने, 5 निकल के आ गया। अपॉन में हर का लासा, यानी कि 100 और 100 का लासा 100 ही आ जाएगा। तो इस 5/100 ये निकल के आया था एक्चुअल में HCF, जिसका मान होता है 0.05। तो ये निकल के आ गया। तो ऐसे इस चीज़ को साइलेंट करने के लिए हमने ये कहा था कि पॉइंट को अभी ध्यान में नहीं रखेंगे, हम डायरेक्ट HCF निकालेंगे, फिर पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उसी हिसाब से हम पॉइंट लगा देंगे। ऐसे हमारा HCF निकल के आ जाता है पॉइंट वाली वैल्यू का। ओके, समझ में आई बात? इसको हटाएं। इतनी जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो बड़ी ना हो जाए, आप वीडियो छोड़ के भागने लगेंगे, ठीक है। बाकी मैं यहाँ मस्ती करने बिल्कुल नहीं आया हूँ, बस चीज़ों को समझने आए हम लोग। हम HCF समझ चुके, उसे निकालने की विधियां हम समझ चुके हैं, ठीक है। महत्तम समाप वर्तक होता है, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।